खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, रजा, रजा का अर्थ है चाहत, चाह। चाह की बात करें तो पिछले 10 सालों से झारखंड के बीएड और डीएलएड पास विद्यार्थियों की एक ही चाह थी कि झारखंड सरकार जेटेट एग्जाम ले लो, झारखंड सरकार हमें हमारी योग्यता को सिद्ध करने का अवसर दो, झारखंड सरकार बस सही तरीके से परीक्षा और सही समय पे परीक्षा ले लो, हमें रोजगार दो, सीटें तो खाली हैं, शिक्षकों का झारखंड में भारी अभाव है, क्यों ना हमें अवसर दिया जा रहा है, क्यों नहीं हमें मौका दिया जा रहा, और मौका दिया भी गया तो क्या किया गया, जो लोग पिछली बार सहायक आचार्य के एग्जाम में कह दिया गया कि जो लोग जेटेट पास हैं उन्हीं का रिजल्ट बनेगा और जो सीटेट पास है उनका रिजल्ट नहीं बनेगा। बेचारे युद्ध भी लड़े और मतलब इस तरीके से बाहर कर दिया गया जो शायद अपेक्षित नहीं था, जो ऐसा जैसा शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। खैर कोई नहीं, 10 सालों की प्रतीक्षा और चाहतों को पूर्ण होने का समय आया और वह समय अब है जब जेटेट का ऑफिशियल आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया। साथियों, कल आप लोगों ने देखा कि जेटेट के लिए जैक ने नियमा ऑफिशियल विज्ञापन जारी किया, नियमावली दे दी गई, परीक्षा का समय बता दिया गया, फॉर्म भरने का समय बता दिया गया, और जो रही वो ये रही कि खोरठा का सिलेबस बता दिया गया जो आज तक बताया ही नहीं गया था। सारे लोगों के दिमाग में चलता था क्या पढ़े क्या पढ़े, हम बार बार कहते थे कि देखो ये चीजें पढ़नी है, पर भरोसा नहीं होता था, लोग कहते थे, नहीं सर कहाँ लिखा है बताइए, हम बोलते थे रहे यार कुछ भी हो देख लेना यही देगा सिलेबस में, और आपको हम बार बार जो चीजें बताते रहे वास्तव में सिलेबस में वही चीजें ही दी गई है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है ना, केवल एक 10वें पॉइंट जो कि सीडीपी का जोड़ा है वो केवल अलग है, बाकी सारी चीजें जो हम हमेशा से बोलते रहे बताते रहे वही रहा। हाँ, एक और अंतर ये रहा कि ग्रामर हमको थोड़ा सा लगता था ज्यादा देगा, वो भी कम कर दिया, गिन चुन के 6 टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया। कोई बात नहीं, हम लोग खोटा से लीड लेंगे और 30 में 30 लाना है, आप जानते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 60% लाना होगा, ओबीसी से है तो 55% लाना होगा, और एससी एसटी कैटेगरी आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको लाना पड़ेगा 52%। और इस अंक के मामले में खोरठा पेपर आपको लीड दे सकता है, बहुत ही शानदार सिलेबस है, लेकिन ये वही है, कहते हैं ना देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला मामला है। यहाँ पे सिलेबस को इस तरीके से बनाया गया है कि जो मूल रूप से खोरठा अंचल के हैं, खोरठा वासी हैं, वे लोग बहुत सारे प्रश्नों का जवाब यूं ही देंगे, लेकिन उसके लिए भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आज के सेशन में मैं आप लोगों को पूरे सिलेबस को डिटेल से बताऊंगा और इस सिलेबस से बनने वाले जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की भी मैं प्रस्तुति करूंगा, उन प्रश्नों को भी मैं आपके सामने में रखूंगा ताकि आप देख सको कि क्या आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। और एक चीज इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं इस सेशन में, आपको मैं PYQ भी देने जा रहा हूं, जो पीछे प्रश्न पूछे गए हैं आपके नए सिलेबस से मिलते जुलते, है ना। तो आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए, तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। और एक चीज कि ये जो सेशन होगा ये जेटेट 1 to 5 के विद्यार्थियों के लिए होगा जो खोरठा से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने खोरठा पेपर को अपने लैंग्वेज पेपर के रूप में चूज किया है, चयन किया है। और एक चीज 6 to 8 के लिए मैं इसके बाद वीडियो दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा खींचेगा और डिटेल से बताना है। हाँ, एक चीज और भी है कि सिलेबस को भाई शब्दों का इस्तेमाल केवल घुमावदार किया गया है, बाकी सिलेबस वही है ना, कुछ अलग नहीं है। आइए हम लोग सिलेबस को समझते हैं, सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए, तो चलिएगा। और जो लोग अभी तक झार पाठशाला में नहीं जुड़े हैं, खास खोरठा के लिए, वे लोग झार पाठशाला में जुड़ जाएं। हमारे यहाँ बम्पर ऑफर भी चल रहा है, 30% ऑफ मिलेगा आपको रामनवमी के शुभ अवसर पर। यह ऑफर 3 अप्रैल तक है, उसके बाद यह ऑफर हटा लिया जाएगा, है ना। आप लोगों को क्या करना है, हमारे झार पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए झार पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपको पेड बैच में जाना है, जहां पे कूपन कोड दिया होगा उसको अप्लाई कर देना है, अप्लाई करने के बाद आपको ऑफर का लाभ मिल जाएगा, है ना। तो सारे जेटेट 1 to 5 वाले आप ऐप के साथ जुड़ जाएं। अगर आप जल्दी जल्दी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक ऑर्डर में तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक ही जगह पे सारे कंटेंट मिल जाए, नोट्स मिल जाए, सही प्रैक्टिस मिल जाए, है ना, सब कुछ हो जाए, सारी चीजें समझ में आए, तो वो आपको ऐप पे आना होगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिएगा, तो हमारे सामने में आओ, सिलेबस है 1 to 5 के लिए और सिलेबस को 10 पॉइंट्स में बांटा है। पहला पॉइंट है आपका, कहता है कि आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना खोरठा भाषा एवं स्थानिक
स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। देखो इस सिलेबस को इस टॉपिक को समझो जरा, क्या है इस टॉपिक में, क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। कहता है खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। यही बात हम हमेशा बोलते थे कि आपको पढ़ना पड़ेगा खोरठा भाषा का सामान्य परिचय। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अरे हम बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि खोरठा भाषा का सामान्य परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई इसी बात को ये घुमा के लिखा। हम बोलते थे खोरठा भाषा का सामान्य परिचय, इसने लिखा खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है। हम तो ये हमेशा बोलते रहे आपको कि पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाए भी आपको। देखो हमको जानना है कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है सर, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, पूरा क्लियर नहीं हो रहा। तो देखो मेरे भाई, खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय, इसको दो हिस्सों में बांट। पहला हिस्सा हमारा क्या है? खोरठा भाषा का परिचय। क्या पढ़ना पड़ेगा खोरठा भाषा के परिचय में? आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले खोरठा शब्द के बारे में। यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आपको पूछेगा कि खोरठा शब्द आया कैसे, खोरठा भाषा का नाम खोरठा आया कैसे, है ना। जैसे हमारे कृष्णचंद्र दास वाला बोलते हैं ना कि खरठा से बना खोरठा, है ना। खरठी, खरठा, खुरठा, ऐसे हो गया खरठा। ठीक है। इसके बाद में हमारे डॉक्टर ए के झा का नाम आता है, बोलते हैं खरोष्ठी से बनी खोरठा। ठीक है। तो खोरठा नाम आया कैसे, खोरठा शब्द आया कैसे, इससे संबंधित सवाल आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। खोरठा शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसको जान रहे हो तो खोरठा शब्द की उत्पत्ति खंडित करते चलो इस टॉपिक। पहला पॉइंट मेरा ये हो जाएगा, खोरठा शब्द की उत्पत्ति। अगला हमारा क्या होगा? खोरठा भाषा, खोरठा भाषा, खोरठा भाषा की उत्पत्ति। देखो यहाँ पे खोरठा भाषा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। खोरठा भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस भाषा का जन्म कैसे हुआ, है ना, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और जब जन्म की बात होगी तो जन्म देने वालों की बात होगी, यानी कि इस भाषा के बोलने वाले लोगों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। खोरठा भाषा बोलने वाले लोगों के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि कौन लोग इसको बोलते हैं, है ना, कितने लोग इसको बोलते हैं, इसका क्षेत्र विस्तार कितना है। समझना, इस भाषा का क्षेत्र विस्तार कितना है, कितने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है ये भाषा, कहाँ कहाँ बोली जाती है ये भाषा, है ना, कहाँ कहाँ बोली जाती है ये भाषा। इस भाषा के क्षेत्रीय भेद भी है क्या, और अगर क्षेत्रीय भेद है तो वे क्षेत्रीय भेद कितने हैं, और उन क्षेत्रीय भेदों की विशेषता क्या है। ठीक है। इस भाषा की विशेषता क्या है ना, इस भाषा की विशेषता क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, खोरठा भाषा की विशेषता क्या है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें विशेषता की, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग संज्ञा के तीन रूपों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? संज्ञा के तीन रूपों का इस्तेमाल करते हैं ना? जैसे हम बोलते हैं भात, भाता, अभातवा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं कि भात दे, भाता दे, भतवा दे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, है ना। इस भाषा के मानकीकरण को लेकर के भी आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, है ना। इस भाषा के मानकीकरण को लेकर के भी आपको जानना पड़ेगा, क्षेत्र विस्तार जानना पड़ेगा, ये भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन लोग इसको बोलते हैं, कितने बड़े एरिया में ये भाषा व्यवहार की जाती है, किन लोगों की ये भाषा है, किस जाति धर्म विशेष की भाषा है। हालांकि ये किसी जाति धर्म विशेष की भाषा नहीं है ना। तो खोरठा भाषा के सामान्य परिचय में सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत डिटेल नहीं जानना, थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, जानना है ना। और इसी में आपका स्थानीय भाषिक समुदाय भी आगे, नहीं आगे, कौन ये स्थानीय भाषिक समुदाय मतलब बोलने वाले लोग, इसका विस्तार, ये सब आगे स्थानीय भाषिक समुदाय में, है ना। तो ये चीजें जानना है। अब बढ़ेंगे हम लोग यहां से आगे। तो इस पॉइंट में इतनी बातें आपको पढ़नी है ना। और भी अपने सेशंस में हम आपको डिटेल से बताते चलेंगे कि क्या क्या आपको और देखना है खोरठा भाषा के सामान्य परिचय में। समझ रहे हो? तो इसको नोट कर लेना आप लोग। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सबों का क्लियर हो गया होगा। एक बार यहाँ पे थम्स अप कर देना। यहाँ अच्छा एक चीज और ऐड करना छूट गया है, इसको भी ऐड करना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपको देगा भाषा परिवार, ये मेन चीज छूट रहा। भाषा परिवार ये क्वेश्चन देगा भाई, है ना। सदानी भाषा गोच यानी कि सदानी भाषा समूह, इसके बारे में भी आपको जानना है। सदानी भाषा समूह के बारे में आपको जानना है। ठीक है। सदानी भाषा समूह के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है, ये भी ऐड कर लेना। इस पॉइंट के अंदर आएगा खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय के परिचय के अंतर्गत आएगा, है ना। खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का जो परिचय है उसके अंतर्गत आपको इतनी बातें पढ़नी पड़ेंगी, ये ध्यान में रखना, है ना।
ये ध्यान में रखना। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? चलिएगा, अब हमारा जो अगला पॉइंट होने जा रहा है दूसरा नंबर का पॉइंट है ना, दूसरा नंबर का पॉइंट है, इसको समझना। क्या कह रहा है? देवनागरी आधारित लेखन। देवनागरी आधारित लेखन यानी कि हम लोग जो है लिपि, कौन सी लिपि का इस्तेमाल करते हैं खोरठा भाषा के लिए? तो देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। इसको मानक रूप दिया गया है, देवनागरी लिपि को मान लिया गया कि खोरठा भाषा का लेखन किया जाएगा तो देवनागरी लिपि में ही किया जाएगा। चलो भाई ठीक है। क्या कहता है? इसको खंडित किया है सिलेबस पॉइंट को, कहता प्रस्तुति, उच्चारण, वर्तनी का प्रारंभिक परिचय, यानी इन सब का देवनागरी आधारित लेखन की प्रस्तुति, उच्चारण, वर्तनी का प्रारंभिक परिचय। वर्तनी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स, है ना, सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? शुद्ध शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, समझना, शुद्ध लेखन, है ना। और बात हम लेखन की कर रहे हैं तो लेखन के लिए खोरठा में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उखरान, है ना। और उखरान शब्द जब आता है तो एक और मिलता जुलता शब्द ध्यान में आता है, उसरान। उसरान का मतलब होता है उच्चारण, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सब टर्म आपको मिलेगा। उखरान का मतलब होता है लेखन, लेखन, समझिएगा। आपको क्या करेगा? आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि बताओ ज्ञान शब्द का सही उच्चारण खोरठा में क्या होगा, या सही लेखन खोरठा में क्या होगा, या फिर सही वर्तनी खोरठा में क्या होगा, या फिर सही शुद्ध लेखन खोरठा में क्या होगा? ज्ञान शब्द का। तो ज्ञान शब्द का खोरठा में सही लेखन जो होगा वो ऐसे होगा, ज्ञान, है ना, ज्ञान, समझ रहे हो? ज्ञान होगा। ऐसा प्रश्न आपको यहां से इस टॉपिक से उठा के ऐसे प्रश्न देगा, ऐसे प्रश्न देगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि ये क्या लिखा है, इसमें है क्या, समझ नहीं आ रहा है। तो देखो मेरे भाई, आप सही वर्तनी कब सीखोगे, शुद्ध लेखन कब सीखोगे? जब आपको वर्णों का अच्छा ज्ञान होगा। यानी कि यहां से आपको वर्ण परिचय पढ़ने के लिए दिया है, कहता है कि उच्चारण और वर्तनी के लिए या फिर प्रस्तुति के लिए आपको वर्णों का सही ज्ञान होना चाहिए, वर्ण परिचय आपको पता होना चाहिए, और किन किन मानदंडों का इस्तेमाल करना है। जैसे देवनागरी के सारे वर्णों का, देवनागरी लिपि का तो इस्तेमाल करते हैं, पर देवनागरी लिपि के सारे वर्णों का खोरठा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे देखो, मूर्धन्य न, मूर्धन्य स, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना, इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अंगा, इसका भी इस्तेमाल खोरठा में जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, आप जानोगे भाई वर्ण परिचय में कि किसका इस्तेमाल किया जाता है और किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तभी तो आप सही वर्तनी कर पाओगे, सही उच्चारण कर पाओगे, सही प्रस्तुति कर पाओगे। तो इस पूरे टॉपिक में कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि आपको वर्ण परिचय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी कि वर्ण परिचय आना है ना, वर्ण परिचय पता होना चाहिए। ये इस टॉपिक का मतलब है, ये इस टॉपिक में कहना चाह रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को कि ये घुमा के कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि आपको वर्ण परिचय का ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हो? वर्ण परिचय का आपको ज्ञान होना चाहिए। और वर्ण परिचय के बाद, वर्ण के बारे में जब जान लोगे तो वर्ण के बाद बात आता है शब्द का, तो शब्दों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अरे भाई, हम वर्णों से ही तो शब्द को लिखते हैं ना, है ना। वर्णों के मेल से ही तो शब्दों का हम लोग क्या करते हैं? सृजन करते हैं, शब्द को, शब्द का लेखन करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब हमको क, ल और म का ज्ञान हो गया तो इन तीनों को मिला करके हम कलम शब्द सृजन कर लिए, कलम शब्द बना दिए, कलम लिख दिए, लिख दिया ना। तो इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? इस टॉपिक को मैं सरल कर रहा हूं, समझना इसको। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है वर्ण परिचय। क्या पढ़ना है? वर्ण परिचय, है ना। और क्या पढ़ना है? और आपको पढ़ना है शब्द परिचय। ठीक है, शब्द परिचय आपको पढ़ना है कि कैसे हम लोग लिखेंगे किसी शब्द को, कैसे हम लोग लिखेंगे किसी शब्द को। जैसे हम लोग मान लो विष, विष, विष को खोटा हम क्या लिखते हैं? विष को खोटा हम लिखते हैं बीक, चाहे 20 लिखते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं। लिख बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? विष नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं बिखिया चढ़ गलो हमरा, चाहे विष, बड़ी बिसाहा सांप हो, बोलते हैं कि ना, बड़ी बिसाहा सांप है, बिखाहा, बिसाहा सांप है, बिखिया चढ़ गए दहिया में। तो ये विष को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो ये इस टॉपिक में यही आपसे अपेक्षा रख रहा है कि आपको खोरठा शब्द सही से उच्चारित करना और सही से लिखना आना चाहिए, इसकी सही प्रस्तुति आपको होनी चाहिए। किसमें? तो देवनागरी। अरे भैया, देवनागरी में हम लोग खोरठा को लिखते हैं, देवनागरी में। क्लियर है? तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। चलो भाई, अगर क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर देना, यहाँ पे थम्स अप कर देना, है ना।
तो दो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब आइएगा हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हम लोग हमारे सामने में है मूल शब्दावली। अब ये क्या माजरा है मूल शब्दावली का, मूल शब्दावली का, है ना। तो देखो मूल शब्दावली, मूल शब्दावली क्या मतलब है? मतलब है कि खोरठा भाषा के जो अपने शब्द हैं, ध्यान रखना, खोरठा भाषा के अपने शब्द, और इसी को हम लोग कहते हैं ठेठ शब्द या देशज शब्द। ध्यान से समझना, ठेठ शब्द या देशज शब्द, देशज शब्द, है ना। शब्द भी कई तरह के हैं ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, इस तरह के शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि खोरठा के जो अपने शब्द हैं, खोरठा भाषा के जो अपने शब्द हैं, इसका ज्ञान रखना, क्योंकि यहां से मैं हो सकता है अर्थ पूछूंगा, हिंदी शब्द देके खोरठा पूछ लूंगा, या खोरठा शब्द देके हिंदी अर्थ पूछ लूंगा। जैसे आपको बोलेगा कि बताओ, कि बताओ, कि बताओ, हम लोग जो है ये अड़बेरिया किसको बोलते हैं? अड़बेरिया मतलब क्या होता है, ये पूछ लेगा, है ना। अड़बेरिया मतलब क्या होता है, बताओ भाई, बताओ। तो शाम का समय 4-5 बजे वाला समय होता है, उसको हम लोग अड़बेरिया बोल देते हैं, है ना। बोल देगा कि बताओ डाणा मने क्या होता है खोरठा में, डाणा हम लोग किसको बोलते हैं खोरठा में? तो सर डाणा कमर को बोलते हैं। डाणवा टूट गलोगे मैया, है ना, जिया गलोगे मैया, तो डाणवा टूट गलोगे मैया, ठीक है। इतना बुढ़िया पर लाए दल का गालाओ, डाणवा टूट लाओ, ठीक है। बीसी फाट दर्द हो रहा, बीसिया फाट दर्द माने कि बीसी मतलब क्या, तो रीढ़, रीढ़, बीसी मतलब मेरुदंड, बीसिया फाटो रहा, इतना दर्द कर रहा लो, तो बीसी फाट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे खोरठा भाषा के अपने शब्द है, मूल शब्द है, मौलिक शब्द है। और समझना यहाँ पे और स्पष्ट किया, बोलता परिवार से संबंधित शब्द आपको पता होना चाहिए। परिवार, जैसे पत्नी को क्या बोलते हैं खोरठा में? बहू बोलते हैं, है ना। दादी को हम लोग खोरठा में क्या बोलते हैं? आजी बोलते हैं, है ना। काका, आजी, गुंगू माए, गुंगू बाप। तो ये सब शब्द आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो? ये सब शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। उससे क्या करेगा, पूछेगा। जैसे एक वो शब्द होता है हमारे यहाँ अहियाती, आप लोग बताना जरा, अहियाती खोरठा में हम लोग किसको बोलते हैं? अहियाती। और एक वो शब्द होता है राण, होता है कि नहीं होता है? राण जनी है, राण जनी बोलते हैं, मतलब विधवा जनी है, बोलते हैं ना। रणुआ आदमी है ये, एक नंबर के, है ना। अब ऐसे तो गाली देते हैं, या थोड़ा सा स्लैंग वर्ड के अंदर आ जाएगा अगर ऐसे बोलेंगे तो। रणुआ माने विधुर, विधुर को हम लोग रणुआ बोलते हैं, राणा रणुआ विधुर हो जाता है। तो हमारा खोरठा का अपना शब्द है, उन शब्दों के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, जानकारी, यानी कि आपको ठेठ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे भर भर के ठेठ शब्द आपको क्या करेगा, भर के नहीं, मतलब कुछ ठेठ शब्द देगा, उसका अर्थ आपको पूछेगा हिंदी में, ठीक है। शरीर के शब्द, हम तो बार बार आपको बोल रहे हैं शरीर के शब्दों को लेकर के, नहीं बोल रहे, जैसे डांडा बोल रहे हैं, डांडा, है ना, डांडा माने कमर, बीसी, बीसी माने मेरुदंड, रीढ़, है ना, ये हो जाता है बीसी का मतलब, ठीक है। दीदा, दीदवा फोर दबो रे, देख ली हमरा, तो दीदा हो गलो अखिया। चुइंग, है ना। दाढ़ी, हम लोग क्या बोलते हैं? दाढ़ी नहीं बोलते हम लोग, दाढ़ी बोलते हैं, दाढ़ी। मूछ नहीं बोलते हैं, मोछ बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मोछ बोलते हैं, है ना। मोछिया पाइक गलोरे, तो मूछ नहीं बोल रहे हैं, मोछ बोल रहे हैं। दरिया चरा पाइक गलोरे, तो दाढ़ी बोल रहे हैं, दाढ़ी नहीं बोल रहे हैं, ध्यान देना वहां पे। दाढ़ी नहीं बोल रहे हैं, डड़वा बोल रहे हैं, है ना। लदवा बोल रहे हैं, पेटा को क्या बोल रहे हैं? लदवा बढ़ा जा रहा रे। तो ये ठेठ शब्दावली है ना। ठेठ शब्दावली का यूज जब करते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन ठेठ शब्दावली का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। डोरा, बाल्टी, डूभा, लोटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। शरीर के अंग के बारे में भी आपको क्या करेगा, देखे पूछ सकता, तो शरीर के अंगों, शरीर के बारे में जानकारी होना चाहिए। घर से संबंधित शब्दावली का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, है ना, ज्ञान होना चाहिए। जैसे खपरा, है ना, घर से संबंधित शब्दावली सब है, हो गया ना, छाइन हो गया, छपरा हो गया, तो ये सब शब्द के बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। गांव, गांव से संबंधित शब्दावली, गांव से संबंधित शब्दावली भी जो होगा वो भी आपको, जैसे बकरी, बकरी किसको कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बकरी हो गया, टोला हो गया, इस तरह का शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। तो बकरी, टोला, ये सब का क्या अर्थ होता है? बकरी का मतलब क्या होता है? एक बार कोई एग्जाम में खोटन पूछा भी है ये वाला प्रश्न, आपको ही पूछ देगा कि बकरी माने क्या हुआ, बताओ। ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि बकरी का मतलब क्या होता है। खेती बाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आपको क्या करेगा, दे देगा, जैसे हर, जुआट, ये सब हो गया खेती बाड़ी से, खेती की और सब दे सकता है यहाँ।
संबंधित सवाल दे सकता है आपको, खेती से संबंधित, प्रकृति से संबंधित दे सकता है, जैसे सांझ बिहान, ये सबको खोटा में क्या बोलते हैं, जैसे भिनसरे, भिनसरे हो, है ना, झलफले हो, अड़बेरिया ले आयल लखै, ठीक है, रात दिन। तो ये खोरठा का जो अपना शब्द होगा वो आपको देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। भिनसरे, भोरे, अड़बेरिया, सांझी, है ना, तो ये प्रकृति से संबंधित सवाल भी आपको क्या करेगा, दे देगा। याद रखना, पशु पक्षी से संबंधित, जैसे हम लोग परेवा, परेवा हम क्या बोलते हैं खोरठा में, है, परेवा हम लोग बोल देते हैं कबूतर, क्या बोल देते हैं, कबूतर को बोल देते हैं। बतख को हम लोग खोरठा में क्या बोल देते हैं, बताना आप लोग, बतख को खोरठा में हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस तरह का भी शब्द आपको जानकारी रखनी है, और आपको क्या करेगा, क्वेश्चन दे सकता है मूल शब्दावली से। समझ रहे हैं ना आप कि क्या इसमें पूछेगा आपको, या क्या इसमें पढ़ना है आपको। आपको ये जो सब टॉपिक्स दिए हैं, इन टॉपिक्स से, इन टॉपिक की आपको क्या करनी है, शब्दावली की जानकारी रखनी है। मजेदार है, याद हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा। अगला लिखता है संख्या, संख्या, है ना, जैसे ये देखो, पशु पक्षी से संबंधित में, पशुओं में हम बार बार बोलते हैं ना, लेरू, बाछा, फेटाइन, बाछी, है ना, बोदा, बकरी, छगरी, बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो ये सब, खस्सी, ये सब याद रखिएगा। पशु पक्षी से संबंधित शब्दावली भी आपको यहाँ पे दे देगा। अगला है संख्या, जैसे पहाड़ी चित्ती, पहाड़ी चित्ती हम लोग किसको बोलते हैं, पहाड़ी चित्ती, पहाड़ी चित्ती, पहाड़ी चित्ती हम बोल देते हैं अजगर को, किसको बोल देते हैं, अजगर को बोल देते हैं, है ना, अजगर को बोल देते हैं। तो चलिएगा, संख्या से भी संबंधित, जैसे एक को कानी, मुनी, रेवा, रेपो, ठेपो, ये सब शब्दावली इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक कोयर मतलब हो जाता है 20, है ना, एक कोयर मतलब कितना हो जाता है, एक कोयर मतलब हो जाता है 20, है ना, एक कोयर मतलब 20 हो जाता है। तो संख्या से संबंधित सवाल भी आपको दे देगा। रंग आप लोग जानबे करते हैं, रंग में हम लोग जो है गोला बरदा, गोला बरदा, बोलो ये कि नहीं बोलो, ये गोला बरदा, चरकी छौड़ी चाहे चरका छौड़ा, करीवा, क्या बोलते हैं, करिया, काला नहीं बोलते हम लोग, करिया बोलते हैं, चरका, है ना, हरियर, हरा नहीं बोलते हम लोग, हरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरियर, पियर, चरक, लाल, गोला, सौना, चरका, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। रंगिया, रंगिया गरुआ, बोलते हैं ना, रंगिया गरुआ, रंगिया गरुआ मोएर गए, रंगिया गरुआ, है ना, गरु मैंने बॉयल, तो रंगिया गरुआ, रंगिया, रंगिया, ठीक है। और रंगिया, गेरुआ रंग को खोटा हम लोग रंगिया बोल देते हैं। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर दैनिक व्यवहार का चीज, जैसे खाए पिए जाते हैं तो हमने वहां पर ढुसका दे, बारह दे, ढुसका बारह खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे, गनवा है ना को, कि ढुसका बारह खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे, है ना। तो ये ढुसका बारह खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे मतलब क्या है, यहाँ पे ये छोटा झारखंड का ये भोजन है, पकवान है, अड़सा, फिर खपैर पोड़ा हो गया, घट्टा, लपसी, व्यवहार की चीजों को भी यहाँ पे जो है आपको, मधुमास महीने की अगर हम लोग बात करें, मधुमास, निरन मास, तो ये खोटा शब्दावली के बारे में आपको जानना है ना। और ये सब शब्द आपको क्या कर सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन देके पूछ सकता है। प्रश्न कैसे देगा, प्रश्न ऐसे देगा, बोलेगा कि क्या बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा कि बताओ बीसी, बीसी, है ना, बीसी खोरठा में क्या कहल जाए, और नीचे चार ऑप्शन देगा, और चार ऑप्शन में एगो दे देगा रीढ़, या फिर मेरुदंड दे देगा, क्या दे देगा, मेरुदंड दे देगा, ऐसे, यहां से ऐसे प्रश्न आपको पूछेगा, तो तैयार रहिएगा। समझ में आ गया, ये तीसरा भी आपको पॉइंट समझ में आ गया है ना, तीसरा भी आपको समझ में आ गया। शब्द में सीखना है ठेठ शब्द को, देशज शब्द को, उसका अच्छा ज्ञान आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे साथियों अपने अगले टॉपिक में, जिसका शीर्षक है मूल व्याकरण। अब यहाँ व्याकरण पढ़ना है हमें। अब व्याकरण में तो भाई यहाँ पे डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डिटेल से भी नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ प्रारंभिक परिचय, मतलब सामान्य परिचय देखना है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको रिसर्चर नहीं बन जाना है, शोध नहीं करने लगना है, पीएचडी नहीं करने लग जाना है, समझे, लोग करने लग जाते हैं। आपको बस सरल ज्ञान रखना है व्याकरण का, ये यहाँ पे आपसे कह रहा है, ठीक है। वैसे भी लोग सरल ज्ञान ही रखता है, ज्यादा डीप कर भी नहीं पाता है, क्योंकि इतना उलझाव होता है ग्रामर। देखो क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है संज्ञा, है ना, कोनो नाम के संज्ञा काल जाए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आपको पढ़ना है सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, क्रिया, क्रिया किसी काम को करने या होने का जिससे बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। वचन पढ़ना है, वचन, वचन का मतलब हो जाता है संख्या,
खोरठा में वचन कितने हैं, वचन एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रत्यय कौन कौन से हैं, ये सब प्रश्न आपको दे सकता है। फिर है आपका काल, काल यानी कि टेंस, काल के बारे में भी आपको पढ़ना है ना, काल के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है, काल के बारे में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, ध्यान रखना है इस चीज का। और इन सब कितना टॉपिक हो गया व्याकरण का, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि टोटल 6 टॉपिक दिया आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए, 6 टॉपिक दिया आपको ग्रामर में पढ़ने के लिए। और ये जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया है, इससे रिलेटेड आगे आपको सिलेबस में और चीजें दिया है, वो अभी हम आपको बताएंगे। जैसे आपको क्या करेगा, सेंटेंस निर्माण के लिए देगा, समझे, बोलेगा कि इसको खोरठा में कैसे लिखेंगे, हिंदी का सेंटेंस दे देगा, बोलेगा इसको खोरठा में कैसे लिखेंगे। आप काल और क्रिया ये सब जान जाओगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सब पढ़ लोगे, तो आराम से सेंटेंस निर्माण जो है करने लगे जाओगे, कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं होगा। समझ रहे हो ना, चलिएगा। तो ये ग्रामर के टॉपिक है, इसको आपको क्या करना है, निपटा देना है। अब आइएगा, अगला है सरल वाक्य प्रयोग। बोल रहा सिंपल सेंटेंस निर्माण करना आपको आना चाहिए। अब काल पढ़ते पढ़ते आप अंग्रेजी जब पढ़ते होगे तो वहां पे आप क्या करते हो, अरे भाई सेंटेंस ही तो बनाते हैं ना हम लोग वहां पे। काल पढ़ने के दौरान आप सेंटेंस निर्माण करना क्या करोगे, खुद ब खुद सीख जाओगे, सरल सेंटेंस खुद बनाने लग जाओगे, और व्याकरण के ज्ञान से आराम से आप क्या करते हो, वाक्यों का निर्माण कर लेते हो। तो ये देखो, ये पीछे व्याकरण पढ़ने के साथ ही आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या लिखता है, सरल वाक्य प्रयोग, यानी कि मैं घर जाता हूं, हाँ मैं घर जाई, इस तरह का आपको खोरठा में अनुवाद करने के लिए प्रश्न दे सकता है ना। हाँ, इस तरह का खोरठा में अनुवाद करने के लिए प्रश्न दे सकता है, तो तैयार रहना पड़ेगा। अभिवादन, जैसे जोहार बोलते हैं, जोहार, है ना, जोहार, हिया खलास जोहार, मतलब हार्दिक जोहार, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि एकदम दिल से स्वागत है आपका, या दिल से प्रणाम है आपको, तो हिया खलास जोहार करते हैं हम लोग खोरठा में। परिचय देना, तुम्हारा नाम क्या है, तोर नाम की हको, तो चाहे तोर नाम की लागो, तो हमारा नाम फलाना लागो, ऐसे बोलते हैं। तो ये सामान्य परिचय से प्रश्न उत्तर पूछताछ वाला, जैसे भी बोले हम कि तोर नाम की हको, है ना, तो वहां पे जवाब दिया हमारा नाम फलानमा हको, तो ये सब रिलेटेड सेंटेंस देगा और उसको बोलेगा खोरठा में अनुवाद करने के लिए। समझ रहे हैं? दैनिक व्यवहार से संबंधित वही सब, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, पढ़ना दौड़ना, हंसना रोना, इस तरह से क्या करेगा, दैनिक व्यवहार से संबंधित कुछ वाक्य दे देगा, और उस वाक्य को या तो खोरठा में अनुवाद करने को बोलेगा, या खोरठा अनुवाद को, खोरठा सेंटेंस को हिंदी अनुवाद करने के लिए बोलेगा, किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है। इसमें एक और थोड़ा सा ऐड कर लेना, आप थोड़ा सा वाक्य के बारे में पढ़ लेना, है ना। वाक्य को खोरठा में बाइक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, हमें वाक्य के बारे में भी जान लेना है, वाक्य को वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, कोई टफ टॉपिक नहीं, आसान है, समझ जाओगे इसको। क्लियर है? तो ये भाई पीछे के 4 टॉपिक क्लियर करते हो तो ये वाला आसानी से आपका क्लियर हो जाता है। अगला छठा में लघु पठन बोध। लघु पठन बोध में क्या क्या पढ़ना है, शब्द, सरल वाक्य, छोटे संवाद, या लघु गद्यांश। लघु गद्यांश शब्द में क्या है, यहाँ पे कोई शब्द आपको दे देगा, तो देखो ऑलरेडी आपको ठेठ शब्दावली या मूल शब्दावली पढ़ने के लिए दिया है, तो वहां से ये चीज आपका क्लियर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशज शब्दों के बारे में भी जान लेना, है ना। देशज का तो स्पेशल टॉपिक दे दिया है, देशज विदेशज शब्द के बारे में भी आपको क्या करना है थोड़ा सा, और संकर शब्द के बारे में ये हम बता देंगे, एक सेशन काफी रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है आप, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। लघु पठन बोध में ये हमारा काम आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा काम आ जाएगा। सरल वाक्य यहाँ पे भी है, सरल वाक्य प्रयोग यहाँ पे भी है, सेम चीज है। छोटे संवाद, सरल वाक्यों के जरिए ही तो हम लोग छोटे संवाद, यानी कि यहाँ पे ये जो प्रश्न उत्तर लिखा है वही चीज यहाँ छोटे संवाद लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिखा है लघु गद्यांश, आपको क्या कर सकता है, छोटा गद्यांश दे देगा, और उस गद्यांश हो सकता है 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछ बैठे, है ना, पूछ बैठे, तो गद्यांशों के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है, गद्यांश के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ये अभ्यास से हमारा क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ये छोटी चीजें हैं, 4 टॉपिक फिनिश करने के बाद ये सारा और आराम से हमारा क्लियर होने लग जाएगा, है ना, आराम से क्लियर होने लग जाएगा। अब आएंगे हम लोग 7वें टॉपिक में, लगता है लिखता है आधारभूत लेखन। अब देखो भाई, आधारभूत लेखन, इसकी अपेक्षा ये है कि विद्यार्थियों को खोरठा में लिखना आना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपका एग्जाम है ऑब्जेक्टिव का, तो ये लेखन तो हम सब्जेक्टिव एग्जाम में करते हैं, ये तो देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी दे दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के पूछेगा तो कोई बात नहीं है। क्या दिया है, शब्द लेखन, यानी कि शब्द लिखना आपको आना चाहिए। जैसे हम बोल दिए लिखो चरक, तो आपको चरक लिखना आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए वहां,
समझ रहे हो? तो शब्द लेखन से वाक्य लेखन, यहाँ पे अपेक्षा की जाती है कि आप शुद्ध शुद्ध वाक्य लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे। जैसे हमें घर जा रहा है, चाहे हमें घर हमें खा रहा लियो, ये अगर हम बोले तो आपको लिखना आना चाहिए। इस टॉपिक में यही है, चित्र आधारित उत्तर, यानी कि कोई एक चित्र दे देगा, जैसे बच्चा का चित्र दे दिया और मानो बच्चा फुटबॉल को लात मार रहा है, तो चित्र आधारित उत्तर उसमें देगा कि क्या गतिविधि बच्चे के द्वारा की जा रही है, तो बच्चा फुटबॉल के लात मार ले, बचवा क्या कर ले, गिदरवा फुटबॉल फुटबॉल के लात मार ले है ना। तो ऐसे आप वहां से चित्र को देख करके क्या कर सको, उत्तर दे सको। रिक्त पूर्ति और एक दो पंक्ति उत्तर, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे एक दो पंक्ति में उत्तर हमें क्यों पूछेगा भाई, है ना, क्योंकि हमें तो भाई ऑब्जेक्टिव जवाब देना है, सब्जेक्टिव तो देना नहीं है। लेकिन प्रश्न किसी तरीके से बना सकता है, यहाँ से दे देगा, बोलेगा कि देखो इस को खोरठा में अनुवाद करो, है ना, इसका क्या अनुवाद होगा, ऐसे प्रश्न दे देगा। तो ये तो वाक्य और निर्माण वाले टॉपिक से ही मिलता जुलता हो गया, कुछ अलग इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है ना। अब आगे बढ़िएगा, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 8वां नंबर का, कहता है लोकगीत पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है और मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय। देखो, मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय को हम सरल करते हैं, लोक साहित्य का सामान्य परिचय। लोक साहित्य का सामान्य परिचय, ये इसका मतलब हो गया। किसका? तो लोकगीत लोक कथा मौखिक परंपरा, मौखिक परंपरा का मतलब ये लोक साहित्य। लोक साहित्य किसका साहित्य है? तो जन का साहित्य लोक साहित्य है, सुजन का साहित्य शिष्ट साहित्य है। हम लोग साहित्य को दो खंडों में बांट देते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोक साहित्य का आपको सामान्य परिचय पता होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि लोक साहित्य कहते किसको है, लोक साहित्य का महत्व क्या है, लोक साहित्य की विशेषता क्या है, लोक साहित्य किनका साहित्य है ना, लोक साहित्य कैसे आगे बढ़ता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खोरठा लोक साहित्य की क्या खूबियां हैं, खोरठा लोक साहित्य की का महत्व क्या है, विशेषता क्या है ना। खोरठा लोक साहित्य में, खोरठा लोक साहित्य की आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। लोक साहित्य को भी हम लोग आगे क्या किस में बांटते हैं, लोकगीत में, लोक कथा में, लोक गाथा में और प्रकरण साहित्य में। इसको हम लोग 4 सेक्शंस में बांटते हैं, ध्यान देना। लोकगीत, लोकगीत में बांटते हैं, लोक कथा में बांटते हैं, है ना, और लोक गाथा में बांटते हैं। लोक गाथा हो गया, और प्रकरण साहित्य। प्रकरण साहित्य का मतलब हो जाता है कि प्रकरण साहित्य के भी 4 हिस्से हैं। क्या क्या हिस्सा है प्रकरण साहित्य का, इसे नोट करना। प्रकरण साहित्य के अंतर्गत हमारा आ जाता है 4 चीजें। एक आ जाता है हमारा बुझाउल, क्या आता है, बुझाउल, पहेली, ठीक है, जिसको हम लोग पहेली बोलते हैं। एक आ जाता है हमारा आहना, जिसको हम लोग मुहावरा बोलते हैं। एक हमारा आ जाता है कहावत, जिसको हम लोग लोकोक्ति भी कहते हैं। और एक हमारा आ जाता है मंत्र, मंत्र, है ना, मंत्र। तो मंत्र मंत्र तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन प्रकरण देखो यहाँ पे साफ लिख दिया, मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय, सामान्य परिचय, यानी कि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, प्रकरण साहित्य का जानकारी, मतलब ऊपरी जानकारी होना चाहिए, पूरा डिटेल में नहीं चला जाना है। ऐसा नहीं कि पूरा इसी में पता चलेगा कि आपका 5 साल निकल गया, ऐसा नहीं करना है। हमें बस सामान्य जानकारी जुटानी है, उससे ज्यादा नहीं जानना है ना। जैसे बोलेगा कि लोकगीत जो है इसकी क्या खूबी, खोटा लोकगीतों की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है, बोल देगा, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो गलत रहेगा, है ना। लोकगीत कहते किसको है, ठीक है, कितने प्रकार के खोटा लोकगीत है ना। और हरा बदिया गीत कौन पर्व में गाया जाता है, इस टाइप का प्रश्न आपको दे दे सकता है, पूछ सकता है, पहले भी पूछता रहा है। लोक कथा कितने प्रकार के हैं, ये सब भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, आहना, मुहावरा और लोकोक्ति के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, या किसे आहना कहते हैं, किसे लोकोक्ति कहते हैं, ये सब भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये लोक साहित्य का हिस्सा है, क्लियर है, ये लोक साहित्य का हिस्सा है ना। ये लाइन लिख करके पूरे लोक साहित्य का परिचय आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे दे दिया, है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब ये लाइन लिखा ही था तो फिर इसे अलग से लिखने की क्या आवश्यकता थी, लोकगीत लोक कथा। हालांकि जब लिखा है तो लोकगीत लोक कथा थोड़ा सा ज्यादा हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी पूरा आपको लोक साहित्य के बारे में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आगे लिख दिया है मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय, समझ रहे हो। इसी में टोटल लोक कथा, सॉरी, लोक साहित्य आ जाता है, पूरा पूरा लोक साहित्य आ जाता है। वैसे भी हमारे यहाँ लोक साहित्य का भंडार है भैया, शिष्ट साहित्य के मुकाबले लोक साहित्य जो है वो काफी समृद्ध है। तो देखेंगे, इसको हम लोग घबराना नहीं है, सब हम लोग एक एक करके निपटाएंगे। मगर आपको पता तो होना चाहिए ना कि हमको पढ़ना क्या है ना, क्या पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, क्लियर है। चलिएगा,
अब यहां से चलेंगे हम लोग 9वें नंबर पॉइंट पे। कहता है भाषा एवं स्थानीय संस्कृति पर्व त्योहार का प्राथमिक परिचय। देखो मेरे भाइयों, हम हमेशा आपको बोले हैं ना कि भाई यहाँ झारखंड में आप जेटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ की संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। संस्कृति से संबंधित सवाल देगा। और देखो दिया ना सिलेबस में, ये सब बातें हम पहले बोलते थे कि नहीं बोलते थे? सारी चीजें वही है भाई जो हमने आपको पहले से बता करके रखा है और जिस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे थे। अगर कुछ नया ऐड किया ना तो ये नीचे वाला पॉइंट केवल ऐड किया 10वां नंबर का, बस, और कुछ ऐड नहीं किया इसमें। देखो जो हम नहीं बताए हो, है ना, जो हम नहीं बोले आपको। देखो भाषा, भाषा भाषा से मतलब हो गया झारखंडी भाषा। तो झारखंडी भाषाओं के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। 9 गो के बारे में ज्ञान है जुटाना है। आपको पूछेगा कि झारखंड में कितने भाषा पढ़ाए होंगे, लगल है 9। कितनी तरह की भाषाएं हैं झारखंड में, कौन कौन है? तो एक हो जाता हमारा जनजातीय भाषा और एक हमारा हो जाता है क्षेत्रीय भाषा। तो आपको जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में सामान्य परिचय में ही मैं बता दूंगा, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, संस्कृति पर्व त्योहार का प्राथमिक परिचय, ध्यान से समझना। झारखंड की संस्कृति कैसी है इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। विशेष रूप से पर्व त्योहारों के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है ना? तो लोक साहित्य से ये चीज क्लियर होता चला जाएगा। पर्व त्योहार की बात आती है तो पर्व त्योहार से सवाल जो है, कर्मा पर्व का सवाल, कर्मा पर्व के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सरहुल पर्व के बारे में आपको जानना पड़ेगा, है ना? इसके बाद सोहराय पर्व के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सोहराय पर्व किसे कहते हैं? टूसू बावणी के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि टूसू बावणी हम लोग किसको कहते हैं, है ना? या इन पर्वों में क्या क्या होता है, कैसे कैसे पूजा अर्चना की जाती है, ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी तरह के पर्व त्योहार हैं और विशेष रूप से खोरठांचल में जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, उन सारे पर्व त्योहार के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, पूछेगा कि बरत खोटा कौन पर्व करल जाए, पखेवा कौन पर्व खियावल जाए, है ना? पखेवा कौन पर्व खियावल जाए, लो भाई। तो इस तरह के प्रश्न जब पूछेगा तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो हम लोग पर्व त्योहार संस्कृति के बारे में भी क्या करेंगे, इस सेक्शन में देखेंगे, इस स्पेशल सेशन में देखेंगे। ठीक है, ये मजेदार होगा अपने झारखंड के बारे में जानने के लिए। तो ये 9वां पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया अपने सिलेबस का। आशा है कि आप समझ रहे होंगे, थम्स अप करते चलो, है ना? अभी हम सवाल भी देंगे आपको ताकि आप जान सको कि कैसा सवाल इस टॉपिक से हमको एग्जाम में देगा। अगला हमारे सामने में है कि नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा। अब जरा सा समझना, एक लंबे समय तक बड़ा वाद विवाद चलता रहा इस मुद्दे को लेकर के, मातृभाषा, मातृभाषा, है ना, मदर टंग को लेकर के क्यों चलता रहा? क्योंकि देखा गया कि मातृभाषा में चीजों को सिखाना बच्चों को बड़ा आसान हो जाता है। मातृभाषा में जब हम कोई बात बोलते हैं या मातृभाषा में जब बात करते हैं तो सामने वाला इंसान कनेक्ट हो जाता है, सामने वाला इंसान जुड़ जाता है और वो एक अपनेपन के भाव के साथ जुड़ जाता है, जिससे उसको कुछ बताना सिखाना आसान हो जाता है। मातृभाषा में बच्चे बहुत सरलता से, बच्चे क्या बड़े भी मातृभाषा में किसी चीज को बड़ी सरलता से सीख जाते हैं, है ना? तो आप बनोगे प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 6 to 8 के लिए बनोगे, तो आपके लिए भाई सीडीपी का ज्ञान यानी कि मातृभाषा का शिक्षण प्रशिक्षण क्यों जरूरी है, कैसे सिखाना है, कैसे बच्चे का ध्यान जो है खींचना है, कैसे मातृभाषा के जरिए हम बच्चों को प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं, ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको सीडीपी ऐड कर दिया यहाँ पे। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम, यानी कि भाषा में संवाद, मातृभाषा में संवाद, कहानी, मातृभाषा से प्रचलित कहानियां, स्थानीय अनुभवों से सीखना और स्थानीय जो भाई कार्य व्यवहार है वहां के अनुभवों के जरिए क्या करना, चीजों को सीखना और उसको सिखाना, उनका इस्तेमाल करना, ताकि बच्चे जो होंगे प्रभावी तरीके से आपसे सीख सके, आपके साथ जुड़ सके, आपके साथ कनेक्ट हो सके, है ना? तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे। सीडीपी का क्लास तो मैं ही लूंगा, तो इसको भी मैं डिटेल से आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। वैसे भी मजा है इसमें, इस तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना? ठीक है, चलिएगा। वैसे भी आप देखते होंगे कि जब हम खोरठा पढ़ाते हैं और खोरठा पढ़ाने के दौरान गीत गाते हैं तो लोग ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? कोई कथा सुनाते हैं जो अपने भाई प्रदेश में प्रचलित है तो लोग ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो अपनी मातृभाषा का एक प्रभाव है, एक ऑरा है ना? एक भाई बुलंदी है। वो भाषा ये प्रशिक्षण के दौरान उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सके और कैसे हम उसका बच्चों को सिखाने के लिए प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सके, ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। तो ये 10 सेक्शंस में बटा हुआ था आपका सिलेबस।
हमने पूरी तरीके से इनके भीतर की चीजों को आपको समझाने का प्रयास किया है। ध्यान रखना, सिलेबस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस में क्या चीजें छुपी हुई है उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको पहले कभी नहीं कहा हो, बताया हो, बोला हो। सारी चीजें वही है, बस घुमा करके बातें लिखी गई है। इस सिलेबस को बनाने में थोड़ा सा घुमावदार शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बस और कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी है। लेकिन वही बात है, देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला बात है। ये 10 सेक्शन है, लेकिन इन 10 सेक्शन को कंप्लीट करने में आपको टाइम लगेगा। ईमानदारी से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे टॉपिक दिए हैं कि भाई थोड़ा सा ये टफ बना सकता है, यानी कि 30 में 30 लाने का जो सफर होगा उसको थोड़ा सा जटिल बना सकता है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी ऐड है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। झार पाठशाला आप सबके साथ है, मैं आप सबके साथ हूं आपकी तैयारी में आपका सपोर्ट करने के लिए। जो भी लोग झार पाठशाला के साथ नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ जाइए। आइए हम लोग यहां से बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है इस सिलेबस के आधार पर, और किस तरह का प्रश्न आपको आगे एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में है, इसका आप लोग जवाब देना। सवाल है, खोरठा कौन परिवार के भाषा है? देखो ये सामान्य परिचय का प्रश्न है, दिया है ना। खोरठा भाषा और स्थानिक भाषिक समुदाय का परिचय, ऐसे प्रश्न देगा। कहता है खोरठा कौन परिवार के भाषा है? तो खोरठा आर्य परिवार के भाषा है। 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है पूरी भारत में। झारखंड में 3 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जिनमें एक हमारा आर्य परिवार की भाषा है। ठीक है, चलिएगा अब यहां से बढ़ेंगे हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, गोलवारी खोरठा कहां बोलल जाए? हमने आपको कहा क्षेत्रीय भेद पढ़ना पड़ेगा। देखो ये सब क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है जेटेट में। कहता है गोलवारी खोरठा कहां बोलल जाए? तो गोलवारी खोरठा बोलल जाए गोला कस्मार में। नाम से ही पता चल रहा है, गोलवारी खोरठा माने गोला वाला एरिया में बोलल जाए वाला खोरठा। सभी लोग यहाँ पे थम्स अप हम सब करते चलिएगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देवघर दुमका में बोला जाता है संताल परगनिया खोरठा, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए बढ़े यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, सदानी परिवार में काय गो भाषा है? देखो ऐसे क्वेश्चन दिया है पहले, आगे भी आपको पूछ सकता है। सदानी परिवार में कितनी भाषाएं हैं? 4 भाषाएं। कौन कौन? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली। कौन कौन? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली। तो ये याद रखना कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब हो जाएगा। ये सब आपको हम सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे भी जो लोग पहले जुड़े हैं उनको मालूम होगा ये सारा हम सिखा चुके हैं। आगे बढ़िएगा। अगला, झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई है वे? अब लो, भाषा के बारे में आपको दिया था ना, ये टॉपिक नंबर 6 या 7 में ऐसे दिया है, दिया ना भाषा। अब यहाँ पे क्या बोला? झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हो गए। लो भैया ये क्या मतलब है ना? ये दिया है सिलेबस में। तो झारखंड में कितनी भाषाओं की पढ़ाई हो रही है? 9। और 9 भाषाओं में 5 गो TRL यानी कि ट्राइबल लैंग्वेज है। इतनी कौन भाषाएं हैं? ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, और 4 गो जो है ये रीजनल लैंग्वेज है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। खोरठा हमारी कैसी भाषा है? क्षेत्रीय भाषा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये बन गया आपका। चलेंगे अब यहां से हम लोग अगले अपने प्रश्न की तरफ। आइएगा, हमारा अगला प्रश्न है, सुपुजला पानी के अर्थ है। देखो साथियों, मूल शब्दावली आपको दिया है पढ़ने के लिए, सिलेबस में दिया है ना। हम ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं खोरठांचल के एरिया, खोरठा में। सुपुजला पानी का क्या मतलब होता है? सुपुजला पानी जब बोलते हैं तो इसका मतलब होता है खूब बरसा है। देखो ये पूछा हुआ प्रश्न है, PYQ है। हाँ, इसका मतलब हो जाता है खूब बरसा है। अगला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक क्रम में कौन है? ये तो संज्ञा पढ़ने के बाद आपका क्लियर होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पारसनाथ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखना, शिवनाथ प्रमाणिक के लिखल कौन कथा टाला गे? अब ये देखो, ये तो हम लोग कथा जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ये लोक साहित्य से प्रश्न है। शिवनाथ प्रमाणिक ने चित्रा रानी लोक कथा को लिखा है ना। आगे बढ़िएगा, सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजो हाथ? ये लो, पर्व त्योहार संस्कृति से संबंधित सवाल, इससे सवाल देगा आपको एग्जाम में। सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजो हाथ? तो सखुआ गाछ के पूजो हाथ। कौन गाछ के पूजो हाथ? सखुआ गाछ के पूजो हाथ। अगला है कि भादो में जो झूमर खेलल जाए ओकरा कौन झूमर कहल जाए? आ जाइएगा, ये हमारा आ गया संस्कृति से संबंधित सवाल। तो भादो में जो झूमर खेला जाता है उसको लोग भदरिया झूमर कहते हैं। वो भदरिया झूमर है कि बेरिया डूबिए गे, अरे झींगा फूल फूटी गे, नाथू पिया झींगा फूल खोपवे लगाए हो, अरे चला पिया नाचे जाइब रिझे व्याकुल हो। तो ये भदरिया झूमर हो गया। क्या हो गया? भदरिया झूमर। अगला,
सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए सोहराय में जे गीत गावल जाए। धांग धिंगवा सुर के गीत कौन परबे गावल जाए तो सोहराय में गावल जाए। सोहराय पर्व कैसन पर्व लागे तो गरुड़ डांगर के सम्मान में मनवल जाए पर्व लागे। ये सब पढ़ाएंगे आपको। सोहराय पर्व में गाया जाता है गवार मांगा गीत। क्या होता है ना, जो गवाले लोग होते हैं ना, ये लोग किसान के यहाँ जाते हैं और किसान से कुछ रुपया पैसा जो है मांगते कोई धान चावल हलवा ये सब, है ना, उसी को गवार मांगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि सोहराय पर्व में केकरा पखेवा खियावल जाए। देखो सोहराय पर्व में पखेवा कहते किसको है, पहले इसको जान लो। नहीं जानो आप कमेंट करके बताना इसको। देखो पखेवा कहते किसको है तो गाय गरु के जब खियावल जाता है ना। आप बताना क्या खियावल जाता है। पखेवा कहते हैं गाय किसको खियावल जाता है, गाय गरु को खिलावल जाता है ना, याद रखिएगा। अगला है करम परम में सबले बेसी कौन फूल के महत्ता में तो गोमती के धारी धारी फुटले काशी गो नूनिक मना नैहर चली गे। तो काशी फूल का महत्व है, किसका है, काशी फूल का महत्व है। सफेद रंग का फूल होता है ना। काशी फूल भादों के समय में काशी फूल खिलता है तो पूरा झारखंड एकदम ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग हो गया हो। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग है ना, स्वर्ग है। कचरा कूट मुहावरे का अर्थ बताना है तो कचरा कूट मुहावरे का अर्थ होता है कैस के मारना, कैस के मारा, है ना, खूब मारना या कैस के मारना। अगला है हिमालय भारत के सबले बड़ पहाड़ लागे। यहाँ पे हिमालय कौन संज्ञा टालागे तो हिमालय हो जाएगा बेकतवाचक संज्ञा। साथियों बेकतवाचक संज्ञा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देगा, ग्रामर दिया ना पढ़ने के लिए। अगला है खोटा वर्णमाला कई गो हर्ष स्वर वर्ण है। देखो वर्ण परिचय का सवाल है ये। तो खोटा वर्णमाला में कितने हर्ष स्वर है तो हर्ष स्वरों की कुल संख्या 3 है। कितना है, 3 है ना। आगे है कि खोटा ज्ञान के कैसे लिखल जाए। कैसे लिखल जाए मतलब इसकी सही वर्तनी क्या होगी, शुद्ध उच्चारण क्या होगा खोटा में ज्ञान का। तो बतावा ज्ञान का शुद्ध उच्चारण खोटा में क्या होगा, हमने बताया इस शब्द को। तो ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, तन को ज्ञान ना हो कारे ऐसे बोलो तो क्या तुरंत तन को ज्ञान ना हो, इतना बोड़ बुढ़ा गला लेकिन अभी लग ज्ञान ना बोलो तोरा। ज्ञान बोलते हैं हम लोग खोटा में, ज्ञान को क्या बोलते हैं, ज्ञान। अगला है कि कौन कौन मूर्धन्य ध्वनि पर जो खोटा नहीं करल जाए। कौन से मूर्धन्य ध्वनि का, ये देखो वर्ण परिचय से सवाल है, ये दूसरा टॉपिक से बन रहा है ये वाला सवाल है। तो कहता है कौन मूर्धन्य ध्वनि का प्रयोग खोटा में नहीं किया जाता है, मूर्धन्य श और मूर्धन्य न का, है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना, तब ना आप शब्दों की सही प्रस्तुति कर पाओगे, सही आप उच्चारण और लेखन कर पाओगे। जेकर जनी मोर गेल है तकरा कहल जाए। अब आ जाओ, ये हम लोग आ गए अपने ठेठ शब्दावली वाले टॉपिक में। तो जेकर जनी मोर गेल है तकरा की कहल जाए, तकरा कहल जाए रणुआ। विधुर मत मारना, क्योंकि विधुर हिंदी में होता है खोरठा में नहीं, हमें खोरठा में रहना है। तो क्या कहल जाए, रणुआ कहल जाए। क्या कहल जाए, रणुआ कहल जाए। ठीक है, चलिएगा आगे अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। दूध दिए वाली गाय के खोरठा कहल जाए। दूध देने वाली गाय को खोरठा में हम लोग क्या कहते हैं। तो जो गाय दूध देती है उसको, एगो कहावत है ना, लघर गाय के लाइटो सवाद, है कि नहीं है। तो लघर गाय कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, लघर गाय कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है कि एक दिन गेल रहो गैया रे गोरखिया मारी ले लो फुचिए शिकार 80 रे 84 कुटुम ने तलो सबे कुटुम झोरे टिड़ुआए। ये किस तरह का गीत है, ये इस देखो गीत, लोकगीत के बारे में आपको पढ़ना है, लोक साहित्य में दिया है ना पढ़ने के लिए। इस गीत को हम लोग बोलते हैं हारा बदिया गीत। हम आपको बताएंगे कि हारा बदिया गीत किसे कहते हैं, चाचा गीत किसे कहते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, है ना। चलिएगा अब यहां से बढ़ेंगे हम लोग आगे अगले प्रश्न में। अगला है कि वह मेरा सामना नहीं कर सकता। देखो वाक्य दिया ना, सरल वाक्य, प्रश्न उत्तर, सरल वाक्य वाला आपको एक टॉपिक दिया हुआ था, ऐसे प्रश्न देगा। बोलेगा इसका सही खोटा भावानुवाद करो कि वह मेरा सामना नहीं कर सकता, इसको खोटा में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे, और ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो वो हमारे पास खड़ा नहीं रह पारत, नहीं। वो हमारे टीम समझ नहीं पारत, नहीं। वो हमारे सामने ठड़े नहीं पारता है, ये सही जवाब हो जाएगा। वो हमारे सामने ठड़े नहीं पारता, तो वो मेरा सामना नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ प्रश्न हमने आपको यहाँ पे दिया है। आगे ये देखो, ये कविता है पद्यांश, है ना। पद्यांश से कैसे क्वेश्चन देगा ये हमने आपको यहाँ पे दे रखा है, ये हम आपको दे देंगे, ऐप पे आपको मिल जाएगा। झार पाठशाला ऐप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। गद्यांश से संबंधित भी हमने यहाँ पे कुछ सवाल दे रखा है,
जैसे ये देखो यहाँ पे गद्यांश है, कैसे क्वेश्चन देगा ये भी हमने यहाँ पे आपको दे दिया है, ताकि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे आशा है कि आपका सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। और जो भी झाड़ पाठशाला के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट जेटेट की तैयारी, तो झाड़ पाठशाला आपके लिए तैयार है। सब कुछ फ्रेश तरीके से आपको मिलेगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप बिल्कुल तैयार रहें। ये है आपका जो भी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। सारी क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, सीडीपी, सोशल साइंस, साइंस, उसके बाद आपका मैथ साइंस, सब कुछ अवेलेबल है। 1 to 5 के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जो भी है कंप्लीट बैच में जुड़ सकते हैं। और कल के लिए मॉर्निंग में 9 बजे डेमो क्लास के लिए आप तैयार हो जाएं। कल मॉर्निंग में 9 बजे, है ना, खोरठा का क्लास कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, मॉर्निंग में 9 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे कल टॉपिक होगा हमारा खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। ये पहला टॉपिक है, और पहले टॉपिक पे हम लोग कल आएंगे, जहां पे हम खोरठा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय आपको पढ़ाएंगे, और उससे संबंधित सवाल भी आपको हम पूछेंगे, है ना, अभ्यास करवाएंगे। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। जो भी अभी तक झाड़ पाठशाला के साथ नहीं जुड़े हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाए। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, 3 तारीख तक हमारे यहाँ ऑफर अवेलेबल है। जिसको भी ऑफर का लाभ लेना है वो ले सकते हैं, है ना। और करना कुछ नहीं है, आपको झाड़ पाठशाला ऐप डाउनलोड करना है। झाड़ पाठशाला टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। झाड़ पाठशाला ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लें, जितनी जल्दी आप इसमें जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एक रफ्तार दे दें। कल से 9 बजे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये तो रहा 1 to 5 का। और एक बात बता दूं आपको मैं, बुक को लेकर के आप लोग परेशान हो रहे हैं बहुत लोग कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा बुक पढ़े। तो मेरे साथियों, बुक आप अपने हिसाब से हमने आपको बता दिया है, लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा कि आपके सिलेबस के हिसाब से अभी बुक मार्केट में मिलेगा नहीं। मेरा भी बुक आएगा, थोड़ा सा आप हिम्मत रखें, पेशेंस रखें। आपको एकदम टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से आपको बुक में बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी है आपको, है ना। ये तो 1 to 5 का सिलेबस रहा, बहुत जल्द मिलेंगे 6 to 8 के सिलेबस के साथ। तो फिलहाल के लिए विदा दीजिए। और सेशन कैसा लगा जरूर बताइए अपने दोस्तों, यारों, साथियों, और हर ग्रुप में आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को आइडिया लगे कि कौन सी किताबें पढ़नी है, और सॉरी कौन क्या पढ़ना है। हाँ, एक चीज और भी, 1 to 5 के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको कोई किताब नहीं पढ़ना, है ना। कोई किताब नहीं पढ़नी है आपको यहाँ पे, जैसा कि इसमें हमने देखा कि कोई भी किताब आपको अलग से पढ़ने के लिए नहीं बोला है, स्पष्ट कर दिया है सिलेबस को। तो चलो ठीक है, बढ़िया है, टेंशन ही खत्म हो गया, है ना। तो फिलहाल के लिए विदा दीजिए। बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।